ठीक है, आने दीजिए बाकी को। ठीक है, तो मेरे में से अब गड़बड़ नहीं करना। अब देखो, तुम्हें प्लांट किंगडम क्यों डिफिकल्ट लगता था, एक और ट्रिक्स देता हूँ, एक और ट्रिक्स देता हूँ मजेदार, ध्यान से देखो। प्लांट किंगडम में 5 भाई है, एक का नाम एल्गी, एक का नाम ब्रायो, एक का नाम टेरिडो, एक का नाम जिम्नो, एक का नाम बच्चा एंजियो। कितने भाई हैं? 5 भाई। 1 मिनट, तुम्हें म्यूट कर देता हूं, तुम्हारी आवाज से डिस्टर्बेंस। हाँ, तो प्लांट किंगडम में 5 भाई, एल्गी, उसका बड़ा भाई ब्रायो, ब्रायो का बड़ा भाई टेरिडो, टेरिडो का बड़ा भाई जिम्नो, जिम्नो का बड़ा भाई एंजियो। ठीक, ध्यान से सुनना। मान लो बच्चा ना, इवोल्यूशन ही मान लो, इसने अपने लाइफ बच्चा 24 घंटे की है, 24 आवर की है, 24 घंटे की है। 24 घंटे में 23.5 आवर, यानी 23.5 घंटा, 23 आवर एंड 30 मिनट्स उसने अपना लाइफ में हैप्लॉइड स्टेज में रहा बच्चा, हैप्लॉइड स्टेज में रहा। और आधे घंटे के लिए डिप्लॉयड स्टेज में रहा। ठीक है, बड़ा कौन? मान लो 24 घंटे का लाइफ था, 23 आवर एंड 30 मिनट्स हैप्लॉइड में, आधे घंटे के लिए डिप्लॉयड में। बड़ा कौन? सर हैप्लॉइड ज्यादा देर के लिए बना तो लाइफ साइकिल हो गया बच्चा हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। अरे हैप्लॉइड बड़ा बनाना, ज्यादा देर के लिए बनाना, हैप्लॉन्टिक, याद होगी। एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड बड़ा। ब्रायोफाइट, ब्रायो के लाइफ में 24 घंटे है, 24 घंटे उसमें से मान लीजिए बच्चे लोग 16 घंटे हैप्लॉइड है और 8 घंटे के लिए डिप्लॉयड बना। दोनों बने ना, हैप्लॉइड भी बना, डिप्लॉयड भी बना। ज्यादा देर के लिए कौन बना? सर ज्यादा देर के लिए तो हैप्लॉइड बना है 16 घंटे, 8 घंटे के लिए डिप्लॉयड बना है। तो ज्यादा तो सर हैप्लॉइड है, डिप्लॉयड भी है सर, तो नाम दे दो ना रे भाई, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड भी बना, डिप्लॉयड भी बना, ज्यादा कौन बना? हैप्लॉइड ज्यादा बना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ब्रायो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अबाउट टेरिडोफाइट्स, टेरिडो का मान लो बेटा कहानी उल्टा कर दिया, 24 घंटे में 16 घंटे डिप्लॉयड है, 8 घंटे हैप्लॉइड है, कहानी उल्टा हो गया। ब्रायो और टेरिडो में कहानी उल्टी हो गई। बताओ, अब तुम बताओ, बड़ा कौन छोटा कौन? सर बड़ा तो डिप्लॉयड बना ज्यादा देर के लिए, हैप्लॉइड कम देर के लिए बना, तो नाम हो गया डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, याद हो गया। अब आ जाओ जिम्नो, जिम्नो का लाइफ 24 घंटे जिसमें से 23 आवर 30 मिनट्स कहा है? डिप्लॉयड में, डिप्लॉयड में। हैप्लॉइड बेटा केवल आधे घंटे के लिए बना। हाँ, अरे आधे घंटे का वैल्यू है क्या? 1 घंटे से ज्यादा वैल्यू रहेगा तब उसका नाम देंगे। आधे घंटा तेरा कोई औकात नहीं है, ज्यादा देर के लिए कौन बना? डिप्लॉयड बना, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉइड बना लेकिन बहुत कम देर के लिए बना, नेग्लिजिबल कर दो, जिम्नो डिप्लॉन्टिक। अब आ जाओ एंजियो, एंजियो बोलेगा 24 घंटे में 23 घंटा, 23 आवर 59 मिनट, 59 सेकेंड। समझाने का तरीका बता रहा हूं, याद मत कर लेना ये। 23 आवर 59 मिनट 59 सेकेंड। वो बच्चा डिप्लॉयड है, केवल 1 सेकेंड के लिए हैप्लॉयड है। तो क्या हाईली डिप्लॉन्टिक बोल दे? हाईली डिप्लॉन्टिक वर्ड नहीं होता, यहां भी डिप्लॉयड बड़ा, हैप्लॉइड छोटा, इसलिए इसे भी कह देंगे डिप्लॉन्टिक, इसे भी कह देंगे बेटा डिप्लॉन्टिक। याद हो गया? तो क्या अब कभी गड़बड़ करोगे? क्या आप बच्चे लोग गड़बड़ कीजिएगा ना? ध्यान से देखिए, बड़ा कौन छोटा कौन? बड़ा हैप्लॉइड हैप्लॉन्टिक, बड़ा डिप्लॉयड डिप्लॉन्टिक, दोनों 16 घंटे 8 घंटे, एक बड़ा थोड़ा सा छोटा दूसरा वाला, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। डिप्लॉयड बड़ा, हैप्लॉइड थोड़ा छोटा, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। तो धीरे धीरे बच्चा, धीरे 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 हैप्लॉइड वाला घटते जा रहा है। एल्गी में 23 घंटा से ज्यादा हैप्लॉइड में था, ब्रायो में 16 घंटा हैप्लॉइड हो गया, टेरिडो में 8 घंटा डिप्लॉयड हैप्लॉइड हो गया।
जिम्नो में आधा घंटा हैप्लॉइड, एंजियो में 1 सेकंड के लिए हैप्लॉइड। तो धीरे धीरे हैप्लॉइड घटते गया और डिप्लॉइड वाला पार्ट बढ़ते गया। अब आया इवोल्यूशन समझ में? क्या अब गड़बड़ नहीं करोगे? एल्गी हैप्लॉन्टिक, ब्रायो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडो डिप्लोहैप्लॉन्टिक, जिम्नो डिप्लॉन्टिक, एंजियो डिप्लॉन्टिक। क्या ये बात समझ में आ गई? फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करो। अब तो गड़बड़ नहीं करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस में? ठीक है, अब तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए मेरे में से। देखो अब तुम्हें एनसीईआरटी का फिगर देखा, चीजों को समझने की कोशिश कर। जो बच्चा फिगर दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, पिंक वाला हैप्लॉइड, ब्लू वाला, नीला वाला डिप्लॉइड। जब पिंक वाला हैप्लॉइड, ब्लू वाला डिप्लॉइड था। एल्गी का लाइफ हैप्लॉइड 23 आवर से ज्यादा बताया था, डिप्लॉइड छोटा। तो लाइफ में ज्यादा देर के लिए पिंक बनाना, ब्लू वाला बहुत छोटा बनाना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पहला फिगर बच्चा हैप्लॉन्टिक का बना हुआ है, पहला फिगर हैप्लॉन्टिक का बना हुआ है, एल्गी शो करेगा। सेकंड फिगर में बेटा कहानी उल्टी हो गई, ब्लू वाला नीला वाला ज्यादा देर, पिंक वाला कम देर। ब्लू वाला डिप्लॉयड वाला ज्यादा देर, हैप्लॉइड वाला पिंक वाला कम देर। बड़ा कौन? डिप्लॉयड। हैप्लॉइड वाला बहुत छोटा, डिप्लॉन्टिक, जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म करेगा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म करेगा। चलिए थर्ड फिगर को देखिए, लगभग इक्वल, लगभग इक्वल, लेकिन पिंक बच्चा ज्यादा है। देख लो पिंक वाला अभी भी लगभग 60 है, 60%, और डिप्लॉयड वाला वो भी है बच्चा, लेकिन लगभग 40%। 16 आवर, 8 आवर बताया था 16 घंटे के लिए हैप्लॉइड, 8 घंटे के लिए डिप्लॉयड। तो क्या हुआ? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये बच्चा फिगर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, सिंपल समझो ना, इतना हाई फाई क्यों करते हो? सर्कल बनाया, सर्कल में ज्यादा देर के लिए कौन है? हैप्लॉइड ज्यादा देर के लिए हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉयड ज्यादा देर के लिए डिप्लॉन्टिक, लगभग इक्वल हैप्लोडिप्लॉन्टिक। चलिए ठीक है, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये याद हो। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा नीट में? ध्यान से क्वेश्चन आएगा बच्चा ये लास्ट पैराग्राफ से। इंटरेस्टिंगली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हाइल मोस्ट एल्गल मतलब एल्गी के मैक्सिमम मेंबर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करते हैं, लेकिन कुछ बच्चा एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? देखिए, इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प। सर केल्प तो आपने नहीं बताया था। केल्प जो एल्गी, ब्राउन एल्गी बेटा बड़े होते, जो ब्राउन एल्गी बड़े साइज के होते उसे केल्प कहते हैं, जो ब्राउन एल्गी बड़े साइज के होते हैं उसे केल्प कहते हैं। तो 3 एग्जांपल अच्छे से याद करके जाइएगा, इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प। हैप्लोडिप्लॉन्टिक करेंगे और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक करेगा। फ्यूकस ये तो बेटा 10 बार 20 बार क्वेश्चन पूछिए है नीट के एग्जाम में, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक करेगा, बाकी सारे एल्गी हैप्लॉन्टिक, इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक करेगा। ये बच्चा एक्सेप्शन है, इसे अच्छे से याद करके जाना है। चलो अब डर थोड़ा सा कम हुआ, अब बच्चा डर थोड़ा सा कम हो गया प्लांट किंगडम से, जो इतना डरते थे। तो ये क्लियर है, समझिए कौन सा पार्ट रिपीट करना है। मैंने सर्कल वाला तो बता कर लोगे, अब समझ में आ गया। चलो बताओ एल्गी कैसा लाइफ साइकिल शो करेगा, फटाफट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एल्गी कैसा लाइफ साइकिल शो करेगा? हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, पता नहीं। एल्गी कैसा करेगा मतलब कुछ लिखा नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द एल्गी क्या था? हैप्लॉन्टिक, तो हैप्लॉन्टिक आंसर करना है। फिर दिमाग नहीं लगा देना सर कुछ एल्गी तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, नहीं लिखा ना, मोस्ट ऑफ द लिख दिया ना, यानी कि मोस्ट ऑफ द तो हैप्लॉन्टिक ही करता है। चलिए कौन सा एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करेगा? कौन ऐसा एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करेगा? बोलो।
कौन ऐसा एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करेगा? फ्यूकस, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक करेगा। ठीक है। कौन ऐसा एल्गी है जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक करेगा? कौन ऐसा एल्गी है जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक करेगा? यह सामने स्क्रीन पे ही चल रहा है। इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प। इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक करेंगे। याद हो गया? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प। चलिए ठीक है, रात में रिकॉर्डिंग वापस से देखिएगा, सारा याद हो गया। चलो अब देखो एक और चीज बता दो। कभी भी प्लांट किंगडम चैप्टर को रैंडम नहीं पढ़ना चाहिए, समझ करके पढ़ो। 5 भाई है। पहला भाई एल्गी, पहला भाई एल्गी कहां रहता था? वाटर में, पानी में रहता था। ध्यान से सुनना, कहानी के फॉर्म में बता रहा हूं। एल्गी कहां रहता था? पानी में, पानी में रहता था। पानी में रहते रहते बोर हो गया, पानी में रहते रहते बोर हो गया। तो ये पानी से निकल करके, बच्चा पानी से निकल करके आ गया मिट्टी पे, मिट्टी पे, और बन गया ब्रायोफाइट, बन गया ब्रायोफाइट। अर्थ पे सबसे पहली बार मिट्टी में ग्रो करने वाला प्लांट कौन है? ब्रायोफाइट। एल्गी पानी में रहता था, पानी में रहते रहते बोर हो गया, वहां के न्यूट्रिएंट खत्म हो गए, तो कहां आ जाए भाई? तो आ गया मिट्टी पे। तो सबसे पहली बार मिट्टी में आने वाला प्लांट कौन है? ना, ब्रायोफाइट। लेकिन ब्रायोफाइट मिट्टी में तो रह लेता था, टेरेस्ट्रियल एरिया में, यानी मिट्टी पे, लैंड पे रह तो लेता था, लेकिन प्रॉब्लम था क्या सर? उसे बच्चा अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए, जब वो अपना गैमेट्स बनाएगा, मेल गैमेट्स बनाया, इधर बच्चा फीमेल गैमेट्स से अपना रिप्रोडक्शन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो मेल को फीमेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा ना। ये मेल गैमेट से स्पर्म, ये फीमेल गैमेट से ओवम। फर्टिलाइजेशन करने के लिए फीमेल तक जाना पड़ेगा। तो जाएगा कैसे भाई? हवा में तो उड़ के नहीं जा सकता ना, उसे चाहिए बेटा वाटर। पानी में तैर करके जाना चाहते हैं, और पानी अगर नहीं है, अगर मिट्टी में है, अगर बच्चा पानी नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्रायोफाइट मिट्टी में तो आ गया, लेकिन उसे कैसा जगह चाहिए? जहां पर प्लेंटी ऑफ वाटर हो, जहां पर ढेर सारा वाटर हो, मॉइस्ट कंडीशन हो, क्योंकि बिना पानी का ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो ऐसी जगह पे रहता था जहां पर पानी अवेलेबल। सैडी प्लेस ना, जो रिवर है उसके किनारे में रहना पसंद करेगा, सूखे वाले एरिया में नहीं रहेगा, तो रिप्रोडक्शन कैसे कर पाएगा? इसलिए इसका नाम पड़ा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों सर? रहता तो था मिट्टी में, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? पानी पे। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आ गई बात? भेजे में समझ में आ गई? मिट्टी में रह तो लेता था, लेकिन जब रिप्रोडक्शन करना है तो पानी चाहिए, पानी नहीं है तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा ना। इसलिए ऐसी जगह पे रहता था जहां पर पानी अवेलेबल हो। मिट्टी में तो रहेगा, लेकिन आसपास पानी होना चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। चलो अब आ गया, ब्रायो से आगे आया इसका बड़ा भाई टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, ध्यान से सुनना। एल्गी में ना रूट था, एल्गी के अंदर बच्चा ना रूट था, ना बच्चे स्टेम थे, ना लीफ था। याद रखना, ना रूट, ना स्टेम, ना लीफ, कुछ नहीं थे। इसलिए कहते थैलोफाइटा, जिसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ ना हो, नहीं था ब्रायो में। सर ब्रायो ने तो बच्चा कोशिश किया था, ब्रायो ने कोशिश किया, तो इसने बच्चा बनाया फॉल्स रूट, झूठा रूट बनाया ना, इसने फॉल्स स्टेम बनाया, फॉल्स लीफ बनाया। इसने बच्चा कोशिश किया, इसने बच्चा रूट बनाने की, लीफ बनाने की, स्टेम बनाने की कोशिश की, बना नहीं पाया। सर क्यों? फॉल्स का मतलब क्या है सर? रूट तो होगा ना, स्टेम तो होगा ना सर, लीफ तो होगा ना, फॉल्स क्या होता है? फॉल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके रूट में, स्टेम में, लीफ में बच्चा जाइलम और फ्लोएम नाम का टिश्यू नहीं था। जाइलम फ्लोएम नहीं थे,
रूट में नहीं था तो फॉल्स कहला गया। स्टेम के अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं थे तो फॉल्स कह दिया। लीफ में जाइलम फ्लोएम नहीं था तो सर पानी कैसे ले जाएगा, सर फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? हाँ, तो बड़ा प्रॉब्लम था। इसलिए बेटा इसके साइज बड़ा नहीं हो पाए। अगर बड़ा हो जाते तो वाटर कैसे ले जाते? छोटे साइज के ही रह गए। मिट्टी से किसी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते थे पानी, किसी तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट कर लेते थे। टेरिडोफाइट को पता चला रे जाइलम फ्लोएम के बिना लाइफ नहीं चल सकता, इसलिए टेरिडोफाइट ने अपने साइज को बड़ा कर लिया। मान लो बच्चे ये 5 फीट का बन गया, ये रूट, स्टेम, ये बच्चा लीफ 5 फीट का है। अरे 5 फीट का है, लीफ ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस करेगा, अच्छी बात। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, कहां से लाएगा? वाटर तो मिट्टी में है ना, वाटर कहां रहता है? मिट्टी में रहता है ना। और लीफ का है मिट्टी से 5 फीट ऊपर, 5 फीट ऊपर है, इसलिए इसे जरूरत पड़ा एक पाइप का बच्चा। यही पाइप कहलाता है, यही पाइप कहलाएगा बच्चा जाइलम, जो पानी को ऊपर ले जाएगा, पानी को ऊपर ले जाएगा। खाना कहां बना? लीफ में। भूख किसे लगी है? रूट को। रूट को खाना चाहिए ना, वो ग्रीन कलर का नहीं है, वो तो जमीन के अंदर है। तो इसने क्या बनाया? फ्लोएम बनाया। इसने क्या बनाया बच्चा? फ्लोएम बनाया। तो जाइलम और फ्लोएम सबसे पहली बार टेरिडोफाइट्स ने बनाया, टेरिडोफाइट्स ने बनाया। इसलिए इसे कहते हैं फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, सबसे पहली जाइलम फ्लोएम ना किसने बनाया? टेरिडोफाइट में। तो वेस्कुलर प्लांट पहला कौन है? टेरिडोफाइट्स। तभी तो हाइट बढ़ेगी। अब 10 फीट का बन गया, पानी बेटा नीचे है और तुम्हारा घर तो 10 फीट ऊपर है, पानी कैसे ले जाओगे? तो एक पाइप बनाया जिसका नाम जाइलम। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे? नाम फ्लोएम पड़ा। तो जाइलम और फ्लोएम पहली बार कहां आया? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में। इसके रूट में, स्टेम में, लीफ में क्या था? जाइलम फ्लोएम। इसलिए यहां बना ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। समझ में आया? ब्रायोफाइट छोटू मोटू था, किसी तरह से पानी चला गया, फूड आ गया। जाइलम फ्लोएम था ही नहीं, तो ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं कहेंगे। क्या यहां तक बातें समझ में आती है? हैंड रेस करो, कुछ आया समझ में? टेरिडोफाइट दुनिया में पहला प्लांट है जिसने जाइलम फ्लोएम नाम का टिश्यू डेवलप किया। अब देखो बेटा, जाइलम हार्ड होता है। पेड़ को मारो, प्लांट को मारो, चोट लगेगा। हार्डनेस देगा तभी तो खड़ा रहेगा, न तो बेटा जमीन में गिर जाएगा, लोटपोट हो जाएगा। हार्डनेस रहेगा तभी तो प्लांट खड़ा रहेगा ना। जाइलम हार्डनेस देता है, पानी भी ले जाके देगा, हार्डनेस भी देगा। बेटा खड़ा रहे, तू 8 फीट का बन गया, खड़ा तो रहे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लेकिन बच्चा टेरिडो भी फंस गया चक्कर में। टेरिडो को भी प्रॉब्लम है क्या? सेम प्रॉब्लम। रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए। टेरिडो को भी सेम प्रॉब्लम हो गया। मेल गैमेट से स्पर्म है, फीमेल तक पहुंचना है। मान लो दोनों 1 मीटर की दूरी पे, यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है। अरे हवा में कैसे चला जाएगा? तो कोई मीडियम चाहिए जहां तैर करके जाए, वाटर चाहिए। वाटर के बिना इनका भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसलिए ब्रायो और टेरिडो दोनों फंस गए चक्कर में। एनसीईआरटी में एक वर्ड मिलेगा अर्थ में, बच्चा आपने आज तक कभी लाइफ में ब्रायो टेरिडो देखा भी नहीं होगा। आप एंजियोस्पर्म देखते, ग्रास एंजियोस्पर्म है सभी बच्चा। आम का पेड़, इमली का पेड़, पीपल का पेड़, अमरूद का पेड़, सभी तो एंजियोस्पर्म। तुमने देखा ही नहीं को ब्रायो टेरिडो, क्योंकि लिखा है एनसीईआरटी में। दे ग्रो टू द नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। अर्थ में कुछ ही एरिया में ग्रो कर पाए, क्योंकि पानी पे डिपेंडेंट है। पानी नहीं तो ग्रोथ नहीं, पानी नहीं तो ग्रोथ नहीं, खत्म बच्चा। इसलिए अर्थ पे ब्रायो टेरिडो बहुत कम क्वांटिटी में दिखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा। लोग देखिए कितना अच्छा लाइन है, शायद आज समझ में आ जाए। पहले रट्टा मारा होगा, अलग बात है। तो यहां हम लोग बॉटनी रट्टा नहीं मारने वाले, हम लोग समझने वाले। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए। कहीं पर बच्चा प्रोथैलस वर्ड दिखा है ब्लैक पॉइंट में, सेकंड लाइन पे, थर्ड लाइन पे हो बच्चा, थर्ड लाइन। बिकॉज से पढ़ो, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड। वो कह रहा है
जब भी फर्टिलाइजेशन होगा वाटर की हेल्प से ही होगा, स्पेसिफिक कंडीशन है, और अगर ये फुलफिल नहीं हुआ हम ग्रो नहीं करेंगे। यही लिखा है बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट वाटर था, नहीं मिल रहा, एंड द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट, जो टेरिडोफाइट है वो लिमिटेड है एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन, अर्थ के कुछ ही एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि पानी जहां होगा वहीं ग्रो करेगा ना। तो अब समझ में आई, ऐसे पढ़ लिया होगा लेकिन समझा नहीं होगा पहले, अब शायद तुम्हें समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो कुछ कुछ बच्चा ऐसे ही पढ़ना चाहिए, रट्टाफिकेशन में गया, अब तो तुम्हें समझ के पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखो टेरिडो का बाप निकला बेटा जिम्नो, जिम्नोस्पर्म। बोले हो मैं बनाऊंगा ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। टेरिडो बोलेगा मैं ही बना चुका हूं, और ये ट्रू रूट स्टेम लीफ तो अच्छा चीज है, तो इवोल्यूशन में जिम्नो भी बनाएगा। जो अच्छा चीज होता है सबको ही बनाता है, जो चीज एक बार अच्छा बन गया तो ब्रायो का बड़ा भाई है ना जिम्नो, तो जिम्नो तो बनाएगा ही बनाएगा। चलिए अब देखो ध्यान से, लेकिन जिम्नो को प्रॉब्लम नहीं है, ये बेटा बोला मुझे रिप्रोडक्शन करने के लिए नहीं चाहिए वाटर, वाटर का नीड नहीं है, बिना वाटर का मैं फर्टिलाइजेशन कर लूंगा, इसलिए जिम्नो ज्यादा ग्रो कर गया। जिम्नो ज्यादा बेटर है क्योंकि वाटर की नीड नहीं है, लेकिन ये भी फंस गया। इसने बेटा बनाया सीड, सीड पहली बार कहां बने, जिम्नो में ना, लेकिन सीड के अंदर कोई फ्रूट नहीं था, फ्रूट से कवर्ड नहीं था, तो बेटा कोई फेंक देता था, खराब हो जाते थे आसानी से, तो खराब हो जाते थे। इसलिए इसका बड़ा भाई आया कौन, एंजियो। इसका बड़ा भाई कौन आया, एंजियो। उसने बोला मैं रूट स्टेम लीफ बनाऊंगा, अरे ये तो पहले ही बनाते थे, ये तो टेरिडोफाइट ही बनाता था। जाइलम फ्लेम बनाऊंगा, अरे जाइलम फ्लेम तो टेरिडो भी बनाता था, जिम्नो भी बनाता था, तुम भी बना लो। बोले मैं सीड बनाऊंगा, तो सीड तो जिम्नो भी बनाता था, सीड पहली बार कहां से बना, जिम्नो से। लेकिन बोलेगा नहीं नहीं, सीड को मैं वेल प्रोटेक्टेड रखूंगा, फ्रूट के अंदर रखूंगा, नया चीज हो गया। मैं डबल फर्टिलाइजेशन करूंगा, मैं बेटा फ्लावर बनाऊंगा, मैं ट्रिपल फ्यूजन करूंगा, तो मैं बेटा हो गया सबसे एडवांस, मैं हो गया सबसे एडवांस। और मुझे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नहीं चाहिए, सूखी जगह है, डेजर्ट है, वहां भी ग्रो कर लेंगे, अरे कहीं भी ग्रो कर लेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं बिना पानी का ही ग्रो कर लेता हूँ। नो नीड ऑफ वाटर। मेरे अंदर में क्या है, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर में बनता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ले जाएगा मेल गैमेट्स को। पोलन ग्रेन पढ़ा है ना, ये देखो, ये था स्टिग्मा, ये था स्टाइल, ये बच्चा ओवरी, ओवरी के अंदर थे ओव्यूल, इसके अंदर कुछ थे ना ऐसे एम्ब्रियो सैक, और यहां पर था बच्चा एग सेल, ये फीमेल गैमेट्स। ये बच्चा आया पोलन ग्रेन, क्या है इसमें, मेल गैमेट्स। मेल को फीमेल तक पहुंचना है, पानी नहीं चाहिए, मेल को फीमेल तक पहुंचना पानी नहीं चाहिए, अब तो सब जाएगा कैसे। इसने बना दिया पोलन ट्यूब, देखो ट्यूब चल रहा है बच्चा, पोलन ट्यूब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और जा करके फीमेल तक पहुंच गया। और उसी पोलन ट्यूब में बैठा हुआ कौन था, कौन बैठा हुआ था, मेल गैमेट्स, मेल और फीमेल फर्टिलाइज कर गए, पानी की जरूरत नहीं थी। वो एल्गी को था, एल्गी को तो दिक्कत नहीं है, एल्गी तो पानी में रह रहा है, एल्गी तो पानी में रह रहा है, तो बोले मुझे क्या दिक्कत, मेल से फीमेल तक जाना, मैं तो पानी में रहता हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। ब्रायो फंस गया, टेरिडो फंस गया, जिम्नो भी बोला मैं भी पोलन ट्यूब बनाऊंगा, तो जो पोलन ट्यूब बनाएगा वो बेचारा बच गया, ज्यादा ग्रो कर गया, और जो बेटा फंस गए। तो यही कहानी थी, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो कुछ समझ में आया, नई चीजें, चलो कुछ आया समझ में या बाउंसर किया, पहले बताओ, आराम से बताओ कितना समझ में आया तुम लोग। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यही है बच्चा प्लांट किंगडम। तुम्हें डिफिकल्ट लगता था, इसलिए डिफिकल्ट लगता था क्योंकि तुमने कभी समझ के नहीं पढ़ा, हाँ तुम्हें बस रट्टाफिकेशन
ये याद कर लेंगे, वो याद कर लेंगे। याद करने से तुम ज्यादा दिन नहीं याद कर सकते। याद करोगे भूल जाओगे। कोई भी चीज ज्यादा दिन तक याद नहीं कर सकते, वो भूल जाते हो। इसलिए नीट का जो एग्जाम होता है, मेडिकल का एग्जाम होता है, उसका पहला रूल है समझ करके पढ़ाई कीजिए। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो बच्चे, कुछ भी हो, समझिए। अगर तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो गया ना तो कितना मजा आता है। मेरे को से अगर तुमने समझ करके पढ़ा ना, प्लांट ना बहुत इंटरेस्टिंग, पूरा का पूरा इवोल्यूशन है। अब बोल रहे थे सर बॉटनी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बोरिंग है। बोरिंग है क्या? तो कितना अच्छा कहानी है, पूरा कहानी का कहानी है। चलो ठीक है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे तो पढ़ेंगे। एक बार जाके प्लांट किंगडम थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि तब तक आप एग्जाम भी तो देना है आपको, तो थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम का पढ़ा दूंगा, ठीक है। और 3-4 क्लास थोड़ा बेसिक बता देता हूँ एग्जाम के लिए आपको, फिर हम लोग रियल में अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, चलो जिसे जिसे समझ में आ गया हैंड रेस करो, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इंड करेंगे। चलो जिसे जिसे समझ में आ गया हैंड रेस कीजिए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो हम लोग रिकॉर्डिंग लेक्चर में दे दूंगा थोड़ी देर बाद, देख लीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को हाँ एक चीज और, कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस चाहिए तो मेरे होगा, मेरे यूट्यूब पे चैनल होगा, मेरे ही नाम से, बॉटनी बाय शादाब सर। वहां पर ढेर सारे लेक्चर होंगे शॉर्ट ट्रिक के। तो अभी आप एग्जाम जो दे रहे हो ना, तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, जैसे मॉर्फो का देख लीजिएगा, मॉर्फोलॉजी सबका, वो बहुत काम का है, मिनरल न्यूट्रिशन का। हाँ तो मैं दे दूंगा, वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा, 9968894791, ठीक है। जिनको इस साल सीरियस वे में थोड़ा सा एग्जाम देना है, तो थोड़ा थोड़ा बच्चे, जैसे मॉर्फोलॉजी का शॉर्ट ट्रिक या एनाटॉमी का शॉर्ट ट्रिक, ये सब कुछ कुछ बताया है, सब कुछ शॉर्ट ट्रिक उस पे है, उसमें 100+ लेक्चर तुम्हें दे दूं। चलिए ठीक है, तो मैं जो आज पढ़ाया हूँ उसका शॉर्ट आपको लिंक दे दूंगा थोड़ी देर बाद, वहां से देख लीजिएगा वापस से। चलिए ठीक है, ठीक है। और कोई भी अगर जरूरत हुआ बॉटनी से रिलेटेड तो इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, ओनली द व्हाट्सएप, ठीक है। चलो द एंड कर दूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय। चलो ठीक है, बस मोटिवेट होकर के पढ़ो अभी अच्छे से, ठीक है, बाय।